हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रखें। मेरा नाम है साइंस है और हम आज बात करेंगे हमारे साइंस के पहले चैप्टर के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। यानी कि हमारे साइंस के पहले चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके अंदर कौन कौन सी अभिक्रियाएं हमारे लगती हैं, जिसमें से सबसे पहली रिएक्शन जो है उसका नाम है बेटा जी संयोजन अभिक्रिया। क्या नाम है उसका? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब बात आती है सर, संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। कैसे? ऊष्माक्षेपी का अर्थ आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो मैंने आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में अपने पहले वीडियो में बता रखा है, उससे जाकर के आप पूरा का पूरा डिटेल में जान सकते हैं। बाकी इतना याद रखना, ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि सीधी सी बात है सर, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसके अंदर क्या होगा, ऊर्जा बाहर निकलेगी। इसके यदि हम उदाहरण की बात करें तो यदि मैं कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिलाता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और ऊष्मा बाहर निकलेगी। इसके अंदर देखिए हमने अभिकारक, देखो इस तीर के निशान से पहले, इस तीर के निशान से पहले जो भी चीजें दी होती हैं वो होते हैं आपके अभिकारक। क्या होते हैं? आपके अभिकारक होते हैं। और इस तीर के निशान के बाद जो होते हैं वो होते हैं आपके उत्पाद। क्या होते हैं? उत्पाद। तो इसमें हमने पढ़ा कि संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एक एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? एक एकल उत्पाद बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण से हमने देखा कैल्शियम ऑक्साइड और जल, जब दो अभिकारक आपस में मिले तो इन्होंने बनाया एक एकल उत्पाद जिसका नाम था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार से मैं कहूं कि कार्बन का जब मैं दहन कर रहा हूं, कार्बन कोयला जब मैं इसका दहन करवाऊंगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मुझे क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। यहाँ पर मैंने देखा कि अभिकारक कितने थे बेटा, दो थे, और जो उत्पाद बने थे वो कितने थे, एकल था। उत्पाद जो बना था वो कैसा था, एकल था। और इसमें बाहर क्या निकल रही थी, ऊष्मा बाहर निकल रही थी। इसकी एक और अभिक्रिया होती है, जैसे हम बात करें ग्लूकोज का अपघटन, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ग्लूकोज का अपघटन। यानी ग्लूकोज हमें पता है कि सर जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज। उसका यदि हम लोग अपघटन करेंगे तो अपघटन के लिए हमें कौन सी गैस की आवश्यकता है, ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता है। जब ग्लूकोज का अपघटन होगा ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में तो उस समय हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ में हमें मिलेगा जल, और इसी के साथ में क्या बाहर निकलेगी बेटा, ऊर्जा बाहर निकलेगी। क्या बाहर निकलेगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी। इसी प्रकार से एक और उदाहरण की यदि हम लोग बात करें तो एक उदाहरण होता है हमारा कि साग सब्जियां जो होती हैं, सब्जियां जो होती हैं उनको यदि कंपोस्ट कर दो, कंपोस्ट करने का मतलब होता है मैं उनका क्या कर रहा हूँ, अपघटन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, उनका अपघटन कर रहा हूं। तो जब मैं इनका अपघटन करूंगा तो उस समय भी क्या बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। तो सिंपल सी भाषा में यदि हम लोग बात करें तो ये होता है कि जो हमारी संयोजन अभिक्रिया है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। और इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक एकल उत्पाद बनाएंगे और हमें क्या प्राप्त होगी, ऊष्मा। जब उत्पाद बनेगा तो उस समय हमें क्या प्राप्त होगी, ऊष्मा। और इसीलिए संयोजन अभिक्रिया को हम लोग क्या कह देंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह देंगे। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन का अर्थ होता है बेटा टूटना। क्या अर्थ होता है, टूटना। यानी जब कोई एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम लोग कह देते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब हम वियोजन अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कह सकते हैं या फिर कहते हैं।
यानी कि वियोजन अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग क्या कह रहे थे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह रहे थे। वैसे ही हम लोग ऊष्मा जो हमारी वियोजन अभिक्रिया है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि ऊष्माशोषी का अर्थ क्या है कि यदि मुझे इस कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करना है? विघटन करना है। ये मेरे पास क्या है? तीर से पहले वाले क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। तो इस अभिकारक का यदि मुझे विघटन करना है, उसे तोड़ना है, तो मुझे क्या देनी पड़ेगी बेटा? ऊष्मा। किसी भी चीज को यदि आप लोग तोड़ना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको ऊर्जा या ऊष्मा तो देनी ही पड़ेगी। और ऊष्मा देंगे तो ये एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। यहाँ पर मैंने कहा 2FeSO4 था, फेरस सल्फेट था, इसको मैंने ऊष्मा दी और जब मैंने इसको तोड़ा तो ये एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों के अंदर बदल गया। यानी कि ये एकल अभिकारक टूटा और इसने दो या दो से अधिक क्या बना लिए बेटा? उत्पाद बना लिए। फिर बात आती है तीसरी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया की? तीसरी अभिक्रिया की, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन नाम से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इसमें जो एक कोई भी धातु होगी वो दूसरी धातु को उसी के विलयन में से क्या कर देगी? विस्थापित। यानी विस्थापित का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना। यहाँ पर क्या था? ये कॉपर जो था ये क्या है? इस जिंक से कम अभिक्रियाशील है। यहाँ पर ये जो कॉपर है ये क्या है? इस जिंक से क्या है? कम अभिक्रियाशील है, जिस वजह से ये अधिक अभिक्रियाशील धातु इस कम अभिक्रियाशील धातु को उसी के विलयन में से क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी और कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देगी? बाहर निकाल देगी। अब बात आती है कि परिभाषा इसमें विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसी के विलयन में से हटा देती है, उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल हमने देख लिया जिंक को जब हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला उसने क्या बना दिया? जिंक सल्फेट बना दिया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। उसी प्रकार से मैंने क्या किया? मैंने कॉपर क्लोराइड के विलयन के अंदर Pb धातु को जैसे ही डाला तो इसने क्या किया? PbCl2 बना दिया और कॉपर धातु को क्या किया बेटा? इसने बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार से ये हमारी थी विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं अगली अभिक्रिया के बारे में, जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अंदर या अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। वो कैसी अभिक्रियाएं होंगी? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होंगी। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि Na2SO4 का मेरे पास एक क्या था? एक बार सॉल्यूशन था, प्लस मैंने क्या किया? एक BaCl2 का एक सॉल्यूशन ले लिया। अब क्या हुआ सर? इन दोनों के मध्य मैंने अभिक्रिया करवाई। तो आप लोगों को पता है, यदि आप इसको थोड़ा सा और आसान करना चाहें तो यहाँ पर देखिए Na2SO4 किसमें टूटेगा? 2Na प्लस SO4 माइनस 2। फिर आ गया BaCl2, क्या आ गया? BaCl2 इसमें टूटेगा Ba प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस में। अब यहाँ पर देखो, ये वाला धनात्मक आयन इस वाले ऋणात्मक आयन के साथ जुड़ जाएगा और ये वाला धनात्मक आयन इस वाले ऋणात्मक आयन के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया? आयनों का आदान प्रदान। और जैसे ही आयनों का आदान प्रदान हुआ, हमारे पास जो उत्पाद बना बेटा
बेटा, वो क्या बना, देखो यहाँ पर BaSO4 का जब आदान प्रदान हुआ तो इन्होंने BaSO4 बना लिया, और जब NaOCl का आदान प्रदान हुआ तो इन्होंने NaCl बना लिया। यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाती हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। समझ गए ना कैसे आयनों का आदान प्रदान हुआ। अब अगली अपनी अभिक्रियाएं हैं उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। इसको समझने के लिए उ और ए को समझना बहुत जरूरी है। यदि कहीं पर आ गया उपचयन अभिक्रिया, क्या नाम आ गया, उपचयन अभिक्रिया, तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, और हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जांपल से समझो, 2Cu मैंने लिया, इसके साथ मैंने क्या, किसकी अभिक्रिया करवाई, ऑक्सीजन की। जैसे मैंने करवाई, अब देखो कॉपर के पास कोई ऑक्सीजन थी क्या, नहीं थी, मगर जैसे मैंने अभिक्रिया करवाई तो मैंने क्या देखा बेटा, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी यहाँ पर क्या हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, और यहाँ पर क्या हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि। हाइड्रोजन का कोई रोल ही नहीं था, हाइड्रोजन ना दिखे तो मत देखना, मगर ऑक्सीजन देख लेना कि ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि। और जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई वहां उपचयन। इसकी जस्ट उल्टी क्या होगी आपकी, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन में क्या होता है बेटा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होगी, अपचयन रासायनिक अभिक्रियाएं होगी। यानी सीधी सी बात है, ऑक्सीजन की क्या करनी होगी सर, कमी करनी होगी, और हाइड्रोजन की क्या करनी होगी, हमें वृद्धि करनी होगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, तो मैंने क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड लिया, उसके साथ मैंने किसकी अभिक्रिया करवा दी, हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवा दी, और मैंने क्या देखा सर, कॉपर ऑक्साइड के पास में जो ऑक्सीजन था ना, वो अभिक्रिया के बाद में है नहीं, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो गई है, कमी हो गई है, और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन था, ये जो दूसरा ऑक्सीजन था, इसके साथ हाइड्रोजन की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होंगी हमारी, अपचयन रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। इसके बाद अब जो हमारी, हमने उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं पढ़ी, उसी के ऊपर एक सवाल आता है जो हमने अपचयन में देखा भी, कि कॉपर ऑक्साइड के अंदर जब मैं हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉपर प्लस H2O मिलेगा। यहाँ पर एक सवाल बनता है कि यदि कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो हमें क्या मिलता है। तो याद रखना बेटा, जब कॉपर ऑक्साइड के जो काले रंग की परत है, जो काले रंग का पदार्थ है, उस पर जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाएगी तो हमें एक भूरे रंग का पदार्थ मिलेगा कॉपर, और उसी के साथ क्या मिलेगा, हमें जल प्राप्त होगा। यहाँ से आपका सवाल बन सकता है। अब बात आती है अगली अभिक्रिया जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हो, वो होगी आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हमें पता है उपचयन में क्या है, ऊ की ध्वनि जहां आती है, उपचयन यानी ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। वहीं हम देखें अपचयन की बात करें तो अपचयन आपका क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी हो, वो अभिक्रिया अपचयन होगी। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बेटा अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो रही हो, वो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, कॉपर ऑक्साइड प्लस मैंने उसमें क्या, उसके साथ क्या लिया, हाइड्रोजन। जब इन दोनों की अभिक्रिया करवा कर उत्पाद प्राप्त किया तो मुझे मिला कॉपर प्लस H2O। अब यहाँ मैं देखूं कि सर अब पूछने को कॉपर का बताओ अपचयन हुआ है कि उपचयन। मैंने देखा कॉपर अभिकारक में कॉपर ऑक्साइड था और उत्पाद में कॉपर था, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन हट गई, यानी कि क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी। और ऑक्सीजन की कमी किसमें होती है, अपचयन में।
इसमें होती है अपचयन में। और हम बात करें सर यहाँ पर पूछा जाएगा हाइड्रोजन का अपचयन हुआ कि उपचयन, तो देखो उत्पाद के अंदर हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा है बेटा, ऑक्सीजन, और जहां पर भी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वहां क्या होगा, उपचयन, क्या होगा, उपचयन। तो ये हम लोगों ने पढ़ी रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि हमारे पहले चैप्टर में ये इतनी 6 प्रकार की, लगभग 6 प्रकार की क्या लगती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं लगती हैं। और इन्हीं में 2 अभिक्रियाएं जो हमने देखी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, वो क्या होती हैं, संयोजन को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी और वियोजन को कहते हैं ऊष्माशोषी। ये थी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से आशा करूंगा कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।